धन देती हुई कौशल्या जी को देखा मंथरा ने, और मंथरा ने पूछा क्यों धन दान कर रही हैं, तो लोगों ने बता दिया राम जी युवराज बनने वाले हैं। इधर राम जी ने गई गिरा मत फेर सरस्वती को प्रविष्ट कर दिया मस्तिष्क में मंथरा की, और मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास, और कैकेयी से कहती हैं उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महद्भयमुपस्थितम्। अरे मूढ़े तू सो रही है, सोने वाले का भाग्य सो जाता है, बहुत बड़ा भय आ गया है सामने। बोले क्या भय? बिस्तर छोड़ के खड़ी हो गई, क्या भय? बैठ गई, खड़ी नहीं हुई, बैठ गई बिस्तर पर। क्या भय हो गया? बोले जो बड़े प्रिय बनते हैं तुम्हारे राजा दशरथ जी, तुमको बताए भी नहीं और राम जी को युवराज बना रहे हैं, कल युवराज बनने वाले हैं राम जी। अब वो सुनबे नहीं कि मंथरा इसके पहले क्या बोली है कि राजा दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं तुमसे और तुमको बताए ही नहीं, और बिना तुमसे साउंज किए हुए, बिना तुमसे सुलह, क्या कहते हैं, सलाह, बिना तुमसे साउंज कहते हैं ना, बिना तुमसे साउंज किए हुए, बिना तुमसे सलाह किए हुए बोल दिए। सब ध्यान ही नहीं रहा उसने तो सुना राम जी राजा बनने वाले हैं, तब तक तो बिस्तर से खड़ी हो गई और कुब्जाये प्रददौ तत्र हस्ताभरणमुत्तमम्, कुब्जा के सामने अपने हाथ के सुंदर आभूषण को निकाल करके दे दिया, कहा हाई कंगन दूनो तहार। ऐसा सुहर समाचार सुनोले बाड़ू कि ये पे तो हम का तहरा के दे दी, मन में होता। मंथरा ने कहा अरे तुमको मालूम नहीं है ये प्रसन्नता हर्षम किमर्थम स्थाने, मैंने बिना जगह पर तुम प्रसन्नता क्यों व्यक्त कर रही हो? प्रसन्नता व्यक्त करने की जगह थोड़ो है जो तुम प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो। कष्ट है, पीड़ा है, तुम्हारे पुत्र को नहीं युवराज बनाया जा रहा है, कौशल्या के पुत्र राम को बनाया जा रहा है। मां कैकेयी ने कहा कि भरत से भी ज्यादा तो हमको राम मानता है, भारत से भी ज्यादा तो हमको राम मानता है, राम युवराज बनेंगे तो क्या हर्जा है, क्या बुरी बात है। और यहां अयोध्या में चर्चा चल रही है, अयोध्या में बात फैल गई कि राम जी युवराज बनने वाले हैं। अब यार दोस्त राम जी के सब जो गलियों में घूम करके मस्ती कर रहे हैं, और पूरी गली चमका रहे हैं, चमकती रहती ही थी लेकिन जल छिड़क रहे हैं, गुलाब जल छिड़क रहे हैं, बंधनवार टांग रहे हैं, कल युवराज पद पर राम जी बैठेंगे। सारे यार दोस्त मित्र मंडली पूरी जुट गई है, एकदम नौकरों चाकरों को काम करने का मौका नहीं दे रहे थे, सब इतना उत्साह हो गया था। भगवान राम जी के मित्रों सब तैयार, सब मगन है। बोले अरे राम जी युवराज बन जाएंगे यार, तब तो हम ही युवराज बन गए। इतना राम जी का प्रेम था लोगों से। बूढ़ी माताओं को जब सुनाई पड़ा तो उन्होंने कहा कि राम तो हमारे नाती के साथ बहुत खेलता है, राम युवराज बन जाएगा तब तो मेरा नाती ही युवराज बन गया, हमको अनुभव होगा। सब यही सोच रहे हैं, सब स्त्रियां सोच रही हैं कि बहुत अच्छा है जो भैये हमारे राजा बन जाएंगे। कितना प्यार है, भाई बहन की तरह सब से प्रेम करते हैं राम जी। जो माताएं हैं वो कहती हैं कि हमारे राम जी युवराज बनेंगे तब तो मेरा ही लड़का युवराज बन गया, इस तरह से अनुभव होगा। इस तरह भगवान श्री राम सबको इतना ज्यादा प्रेम करते थे, सब अपने मन में अनुभव करने लगे। सब मना रही थी कितने दिनों से कि राम जी युवराज बन जाएं। स्त्रियों वृद्धा तरुण्यश्च प्रातः सायं समाहिता सर्वाः देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। राम जी की उम्र की स्त्रियां, राम जी से छोटी स्त्रियां और युवतियां, वृद्धाएं सब मनाती थी कि राम जी युवराज बन जाए, राम जी युवराज बने। यही चर्चा। ईश्वर से प्रणाम करते समय, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को प्रणाम करते समय सब यही सोचते
कि राम जी युवराज बन जाए, बस सब यही चाहते थे। लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी, मेदिनी इयं पृथ्वी समग्र पृथ्वी रामम नाथम अकामयत, सारी पृथ्वी श्री राम जी को अपना राजा बनते देखना चाहते। सब प्रसन्न है, राम जी कल युवराज बनेंगे, कल युवराज बनेंगे। ये सब चर्चाएं यहां चल रही हैं। उधर मंथरा पट्टी पढ़ा रही है कई एगो भोजपुरी में कहावत बा, कीनल बुद्धि से मैं काम चौपट हो जाला। कीनल बुद्धि कहाला ना एकरा, कीनल बुद्धि माने मंथरा सिखा रही है ना, इसलिए खरीदी हुई बुद्धि की तरह मंथरा समझाने लगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कई तर्क दिया मंथरा ने, लेकिन कई बड़ी प्रसन्न है। राम जी युवराज बनने वाले हैं, इसी में प्रसन्न है, गदगद है कई। और जब देखी कि हमारी दाल नहीं गल रही है कैकेयी के पास, तो मंथरा ने अंतिम अस्त्र प्रयोग किया। अंतिम अस्त्र क्या है मालूम है? अंतिम अस्त्र ये सौतिया डाह, सौतिया डाह ले बरियार और कोनो हथियार नहीं, हथियार के रूप सौतिया डाह जो है वो सबसे बड़ा किसी को भड़काने में हथियार। तब उसने सौतिया डाह पैदा किया। मन कहा कि अपने रूप सौंदर्य के गर्भ में तुमने अब तक जितना कौशल्या का अपमान किया है, जब कौशल्या का लड़का राजा बनेगा तो राजमाता कौशल्या कही जाएंगी और तुमको दासी की तरह कौशल्या के पीछे पीछे जी हजूरी में अपना समय बिताना पड़ेगा। तुमको मालूम नहीं है, अभी तुम समझती नहीं हो। बड़े पति के प्यार के गुमान में जो तुमने कौशल्या की उपेक्षा की थी, वो सब का गिन गिन कर बदला जब लेगी कौशल्या, राजमाता बनेगी, राजमाता के रुआब में रहेगी कौशल्या, और तुम दासी की तरह खीस निपोरती रहोगी उसके पीछे पीछे। तब समझोगी। जैसे कहा वैसे कैकेयी का पारा गर्म हो गया। अद्य रामं मित क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्य, आज ही राम जी को यहां से वन में मैं भेज दूं। जब तक राम वन में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं न नहाऊंगी, न खाऊंगी, न श्रृंगार करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। बोल गई। मंथरा से कहा, लेकिन ये बताओ कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? जानन्ती बत दिष्ट्या माम कैकेयी परिपृच्छसि, कहती है मंथरा, आप सब कुछ जानती हैं लेकिन फिर भी हमसे पूछती हैं मेरा मान बढ़ाने के लिए। आपको याद नहीं है देवासुर संग्राम में जिस समय राजा दशरथ जी युद्ध करते हुए मूर्छित हुए तो रथ लेकर के तुमने स्वयं हाथ से अपने बागडोर संभाल करके घोड़े की और एकांत में रथ ले जा करके जल का छींटा दे करके उनको होश में लाया, और फिर उसके बाद युद्ध करने के लिए राजा दशरथ जी आए, असुरों को पराजित करके देवताओं को विजय दिलवाई उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने तुमसे कहा, इस विजय में कैकेयी तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तुम वरदान मांगो। 2 वरदान तुमको, लोग 1 वरदान की बात करते हैं, हमें 2 वरदान तुमको देना चाहता हूं। तुमने कहा था उस समय, तुम्हें तो बताया था हमको ये सब बातें, मैं थोड़ा युद्ध में गई थी तुम्हारे साथ।
तुम ही ने तो हमको ये बात बताई थी, तुम ही ने हमको ये बात बताई थी, और तुम ही भूल रही हो कि तुमने कहा था कि राजन हमें क्या कमी है। बोले नहीं, फिर भी वरदान 2 मांग लो, फिर भी तुमने नहीं मांगा। फिर राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे वरदान सुरक्षित हैं मेरे पास, जब चाहो तब मांग लेना। तुमने तो मांगा नहीं था, वो वरदान सुरक्षित हैं, तो उन्हीं दोनों वरदानों को मांग लो। एक वरदान से राम जी को वनवास, एक वरदान से भरत जी को राज तिलक, और दूसरे वरदान से राम जी को वनवास। ये बात समझ में आ गई। बोली अरे तेरी ये बुद्धि कहां भरी हुई है, लगता है ये तेरा कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि का पिटारा है, बुद्धि की पेटिका है। और राम जब भरत युवराज बन जाएंगे तो भूषयिष्यामि ते स्थगु, स्थगु कहते हैं संस्कृत में कुबड़ को। भरत युवराज बनेंगे तो मैं तुम्हारे कुबड़ के नाप का स्वर्ण का कवच बनवाऊंगी, उसका श्रृंगार करूंगी। ये कुबड़ नहीं है, ये थिंक टैंक। क्या है ये बुद्धि की पिटारी, बुद्धि का खजाना है। अच्छा ये बताओ कैसे, क्या करूं? बोले तुम नाराज हो जाओ। तुम नाराज हो जाओगी तो तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे राजा साहब, और तुम देखना भी मत उनकी तरफ। न प्रभाषे था, बोलना भी नहीं उनसे जब वो आवे, तो उस तरफ देखना भी नहीं और बोलना भी नहीं। और ये कह करके ये श्रृंगार उंगार सब उतार दो और कोप भवन में चली जाओ। तो कोप भवन में चली जाओ, और कोप भवन में पुराने मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पड़े रहते थे। जैसे बाथरूम में दही है, बेसन है, नींबू है, हल्दी है, स्नान करने के लिए रखा रहे। आजकल तो साबुन है, शैम्पू है, और स्टीम बाथ है, क्रीम बाथ है, दुनिया भर का है। लेकिन पुराने समय में उड़द का आटा, बेसन, खुरदुरा बेसन, स्क्रब जिसको कहते हैं आज की भाषा में, खुरदुरा बेसन रहता है, हल्दी, मेहंदी की पत्ती का चूर्ण, नीम की पत्ती का चूर्ण, और बेसन में ही सब मिला करके रख लेते हैं। कुछ लोग अलग अलग रखते हैं। कौन ये सब रखता है आजकल? तो बस वही चर्बी वाला साबुन लगाए और निकले। ये सब तो आयुर्वेद शास्त्र में स्नान करने की विधियां हैं। धूपका स्नापका वैद्या, वैद्य लोग, वाल्मीकि रामायण में सब विस्तार से वर्णन किया है। धूपका स्नापका वैद्या, ऐसे वैद्य थे जो स्टीम बाथ देने वाले थे, स्नान कराने वाले थे। वैद्य लोग ये सब कार्य करते थे कि कौन सा आहार, कौन सा उबटन शरीर में झुर्रियां नहीं पैदा होने देगा जल्दी। सब व्यवस्थाएं आयुर्वेद के अनुसार होती थी। लोग अध्ययन करना बंद कर दिए, अपनी चीजें छोड़ दिए, विदेशियों की चीजें, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम के चक्कर में पड़ गए। अपने यहाँ की परंपराएं, अपने यहाँ की बातें भूल गए। और एक दिन न लगाओ फेशियल तो लगता है ऊबड़ खाबड़ सड़क, गिट्टी जो है दिखाई पड़ रही, इसी तरह का। इसलिए जो हमारी भारतीय परंपरा में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से रहिए, चकाचक रहिए, एकदम बुलंदी बनी रहे एकदम। कोई मेकअप नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सब आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन किए हैं। तो वहां पर जैसे बाथरूम में ये सब चीजें रहती हैं, वैसे कोप भवन में ये सब चीजें रहती थी। पुराना मैला कुचैला कपड़ा, घाघरा रहता था।
और उसी को पहने और जमीन में पड़ जाओ। आएंगे बात करें, बात मत करना पहले। और राजा दशरथ जी को कई से मिलने का और मन कह रहा था, क्योंकि आज बड़ी प्रसन्नता हो गई थी उनको। आज बहुत प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्न होकर के कैकेयी के साथ रात्रि में विशेष रमणादि का कार्य संपन्न करने का संकल्प हो गया था कि अब तो आज मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पृथ्वी के सारे राजाओं ने हमारे पुत्र युवराज को चक्रवर्ती युवराज के रूप में समर्थन कर दिया है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, इसलिए एंजॉय के मूड में होकर के राजा दशरथ जी अपने कैकेयी के भवन में, महल में प्रवेश किए। और वहां इसी बात को मतलब वाल्मीकि जी ने ज्यादा स्पष्ट लिख दिया, रत्यर्थी मनुजाधिपा। रत्यर्थी, रथ की कामना से, रत्यर्थी मनुजाधिपा। राजा साहब प्रवेश किए कैकेयी के भवन में और वहां पर नदारद पाया कैकेयी। कैकेयी नहीं दिखी तो बाहर निकले। वो षड्यंत्रकारिणी मंथरा वहीं पर इसीलिए खड़ी थी कोने में कि नहीं पाएंगे तो पुछबाई करेंगे हमसे। मंथरा कोने में खड़ी थी। राजा दशरथ जी ने देखा कैकेयी नहीं है यहाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस समय कैकेयी महल में न रहे। बाहर निकले कमरे से, महल से बाहर निकले अपने कक्ष से। देखते हैं कि इधर उधर तो पर्दे के पीछे खड़ी कोई दिखाई। कौन? मंथरा ने प्रणाम किया, आदेश। बोले कैकेयी कहाँ है? तो मंथरा ने ऐसे गंभीर मुंह बना करके कोप भवन का इशारा किया, इसी तरफ गई। सारा षड्यंत्र उसी का था, इसलिए मुंह बना करके इशारा किया, इसी तरफ गई। राजा दशरथ जी ने कहा, कोप भवन? इशारा किया। बोलते नहीं राजाओं के सामने कटर कटर लोग, प्रोटोकॉल ऐसे किया उसने। राजा दशरथ कोप भवन की तरफ। और राजा लोग भी इन लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते, नौकर चाकर। उसने यूं किया और राजा दशरथ आगे बढ़ गए, प्रवेश किया। कोप भवन में देखा। महर्षि वाल्मीकि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं भूमि में लौटती हुई नागिन की तरह कैकेयी को देखा। नागिन की तरह। जब देखा कैकेयी को, देख करके कहा, क्या बात है? कोई कष्ट है? कोई पीड़ा है? बताओ। कोई दुख दर्द है? कोई बात हो तो बताओ। तो कोई बात हो तो बताओ। तो जब ऐसा कहा तो कैकेयी कुछ बोली ही नहीं। तो जब कैकेयी कुछ बोली ही नहीं तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरे वैद्य हैं, संत में कुशलाह वैद्याः। बड़े बड़े संत में कुशलाह वैद्यास्तुभिस्तुष्टाश्च सर्वशः। संत में कुशलाह वैद्याः अभितुष्टाश्च सर्वशः। सुखताम त्वं करिष्यन्ति व्याधिमाचक शुभामिनी। हे देवी, तुम मुझसे कहो तो तुम्हें कोई रोग है
तुम बोलो तो कौन सा रोग है तुमको, क्यों कष्ट में, क्यों पीड़ा में, क्यों इस तरह पड़ी हो, बताओ तो कौन सा रोग है। बड़े बड़े वैद्य हैं। कह प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम, कह प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम। कौन आज अपना प्रिय प्राप्त कर ले तुम्हारे इशारे पर, और कौन बहुत बड़ा अप्रिय प्राप्त कर ले। मारोत्सिर माचकार शीस तुम देव संपरिशोषण। और कई केवल रो रही है, ढर 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 आंसू बह रहा है। राजा दशरथ जी पूछ रहे हैं, कई केवल रो रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। तब राजा दशरथ जी ने कहा, कौन ऐसा अवध्य है जिसका मैं वध करने का आदेश दे दूं, बताओ। अवध्य बध्यताम कोवा, बध्य कोवा विमुच्यताम। और कौन बध्य बध लायक, मार डालने लायक कौन सा ऐसा अपराधी है जिसको तुम मुक्त करवाना चाहती हो, मैं मुक्त कर दूं, छोड़ दूं उसको। दरिद्र को भवेदाढ्यो, कौन ऐसा दरिद्र है जिसको मैं धनी बना दूं। द्रव्यवान वाप्य कंचन, और कौन ऐसा धनी है जिसको मैं दरिद्र बना दूं। इसी को गोस्वामी जी ने संक्षिप्त करते हुए कहा, कहो के ही रंग करहु नरेशु, कहो के ही रंग करहु नरेशु, कहो के ही नृपहि निकासो देशु, कहो के ही नृपहि निकासो देशु। सकऊं तोर अरे अमरो मारे, सकऊं तोरी अरे अमरो मारे। काह कीट बपुरे नर नारी, काह कीट बपुरे राजा दशरथ जी ने कहा, देवी तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं स्वयं और जो मेरे हैं लोग वे सब तुम्हारे वश में हैं। तुम एक बार आदेश तो दो, तुम्हारे अभिप्राय को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, तुम्हारी इच्छा कोई भी नहीं ठुकरा सकता। तुम अपनी शक्ति को समझती हो कि तुम्हारी शक्ति क्या है, कि मैं भी तुम्हारे दास के समान तुम्हारी सेवा में खड़ा हूं, फिर भी तुम शंका कर रही हो मेरे ऊपर। तुम क्या चाहती हो बताओ। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेना पिते शपे, अपने सुकृत कर्मों की मैं शपथ खा करके कहता हूं, अपने पुण्य कर्मों की कसम खा करके कहता हूं कि जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। जहां से सूर्य का रथ चक्र चलता है और जहां पर सूर्य के रथ चक्र का विश्राम होता है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक मेरा राज्य है। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा, सारी पृथ्वी मेरी है। द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा बंगांग मागधा मात्स्या समृद्धा काशी कोसला, तत्र जातम बहुद्रव्यम धनधान्यम अजाबिकम, ततो भणिष्व कैकेयी यद यद त्वं मनसि इच्छसि। ये सारे के सारे देशों में, द्राविड़ में, सिंधु सौवीर, बंग देश में, अंग देश में, मगध देश में, काशी में, कौशल में, जहां भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊन और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धन धान्य बहुत द्रव्य, सब तुम्हारी सेवा में मैं उपस्थित करता हूं। बताओ तो क्या चाहती हो तुम, क्या है कष्ट तुम्हें, तुम बताओ तो। किससे तुम डर रही हो, किस रोग से, दोष से, कष्ट से, पीड़ा से,
किसी व्यक्ति से कष्ट क्या है तुम्हारा? तुम बताओ तो। जैसे सूर्य नारायण अपनी किरणों से कुहासे को दूर कर देते हैं, कोहरा को, कोहा, कोहा जाने लू जा, कोहा माने कोहरा। जैसे सूर्य नारायण कोहा को दूर कर देते हैं, ऐसे ही मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। तुम बोलो तो, तुम बोलो तो। फिर अब और भी ज्यादा आगे, अभी और भी आगे कह रहे हैं, अपने से ही अपने मतलब कष्ट को और राजा दशरथ जी बढ़ा ले रहे हैं, समझे? फिर आगे बोलते हैं, आत्मना चात्मजैश्चान्यर्वृणे यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया। अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अन्य समस्त सुहृदों के द्वारा, और कहां तक कहूं, जिन मनुष्य श्रेष्ठ श्री राम का मैं वर्ण कर रहा हूं, जिन भगवान श्री राम को मैं स्वीकार करता हूं, सबके लिए, सबके द्वारा ऐसे श्री राम की कसम खा करके मैं कहता हूं कि जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। श्री राम की कसम खा करके कहता हूं। अगर श्री राम जी की कसम न खाए होते राजा दशरथ जी, तो ये कह सकते थे कि मैंने सर्वसम्मति से जब राम जी को दे दिया है राज्य, तो दी हुई चीज को मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूं? दत्तापहारी बहुत बड़ा दोष है, दे करके किसी चीज को ले लेना। तो मैं सभी राजाओं के साथ में दे चुका हूं, लेकिन राजा दशरथ जी ने यह कह दिया ना कि राम जी की कसम खा करके मैं कह रहा हूं कि जो तू कहेगी वो मैं करूंगा, तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। अब यही बेचारे चक्कर में पड़ गए दशरथ जी, ये राम जी की ही कसम खा लिया इनको। अगर राम जी की कसम नहीं खाए होते तो बोल देते कि सभी लोगों के साथ मीटिंग करके सर्वसम्मत से निर्णय हो चुका है, ये राज्य तो राम जी को मैं दे चुका हूं, 500 राजाओं ने भी उस पर समर्थन कर दिया है, दी हुई वस्तु को मैं कैसे किसी दूसरे को दे सकता हूं? लेकिन चूंकि राम जी की कसम खा ली, अब तो अगर नहीं देंगे तो राम जी को कुछ हो गया तो ये भी समस्या है। मैं पारायण करता हूं तो ऐसी बातें आती हैं। पारायण करते समय ये बात आई, अभी आपके सामने कह रहे हैं, जब राम जी की कसम खा लिए कि जो तू कहेगी वो करूंगा, राम जी की कसम खाता हूं, तब तो अब जो कैकेयी कहेगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि राम जी में इतना प्रेम है, राम जी की कसम खा के बैठ गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम भद्रे हृदयमप्येत अनुमृश्योद्धर्स्व एतत् समीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। बस बार बार, दो बार, करिष्यामि तव प्रेतम सुकृतेनापि ते शपे, राम जी की कसम खाए, फिर दोबारा अपने सुकृत कर्मों की, पुण्य कर्मों की कसम खाए, और उसके बाद कह रहे हैं कि करिष्यामि तव प्रीतिम, तुम्हारा जो प्रिय है मैं उसको करूंगा। बताओ तो, इनके इन वचनों को सुन करके कैकेयी अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हुई। तेन वाक्येन संघृष्टा तम अभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागतमिमांतकम